अस्सलाम वालेकुम। मटन की ये रेसिपी इतनी मज़े की उतनी ज़ायकेदार बन के तैयार होती है। अगर आपने इस तरीके से बना के एक बार खा लिया तो आप बार बार इसी तरीके से गोश्त बना के खाना पसंद करेंगे। सिंपल से मसालों के साथ ये घर के किचन में बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत खुशी होगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने पौना कप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मटन का फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसमें मैंने 750 ग्राम बकरे का गोश्त डाल दिया है। ज़्यादा बड़े बड़े पीस मैंने नहीं रखे हैं, मीडियम साइज़ के पीस ये है। अब तेज़ आंच पे इसे आपने 5 से 6 मिनट तक भूनना है, मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में। जब तक गोश्त फ्राई होगा हम एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए आपने 1.5 खाने वाला चम्मच साबित धनिया ले लेना है और 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च ले लेना है साबित, और इसे आपने मोटा मोटा कूट लेना है। अब मैंने 25 जवे लहसुन के ले लिए और एक मोटा टुकड़ा अदरक का ले लिया है, जो 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसे हमने क्रश कर लेना है। इसमें पेस्ट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। खलबत्ते में डाल के आप इसे मोटा मोटा कूट लें या मिक्सर में डाल के मोटा मोटा क्रश कर लें। अब धनिया और काली मिर्च को भी मैंने इस तरीके से कूट लिया। इस तरीके से आपने कूटना है, पाउडर नहीं बनाना है। अब गोश्त को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके। तेज़ आंच पे मैंने तब तक इसे फ्राई किया जब तक गोश्त हल्का सा पिंक कलर का नहीं हो गया, तब तक आपने इसे फ्राई करना। अब इसमें कुछ साबित मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के तेज़ पत्ते को तोड़ के डाला है, और हमने ले लेना है 1 इंच के करीब दालचीनी का 3 टुकड़ा, और 5 लौंग आपने ले लेना है, 5 से 6 लौंग ले लें, और 4 से 5 हरी इलायची ले लें। मैंने 5 हरी इलायची लिए, 3 कप काली बड़ी इलायची ले लें और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। अब खड़े मसालों को डालने के बाद दोबारा से इसे मैं 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। अब इसमें जो अदरक लहसुन को हमने क्रश किया है इसे डाल देंगे। इसमें आपने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, इससे बहुत टेस्ट में फ़र्क आता है। अब क्रश किया हुआ अदरक लहसुन डालने के बाद मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाया है। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया तो इसमें हमने मसाले डालना है। जो धनिया और काली मिर्च को हमने कूट के रखा था, और इसी के साथ आपने 3 टमाटर को स्लाइस में पतला पतला काट के डाल देना है। छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ से थोड़े से छोटे टमाटर थे तो मैंने 3 टमाटर डाला है। आप अगर थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर है तो 2 टमाटर का इस्तेमाल करें। अब टमाटर डालने के बाद इसमें हमने नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। अब नमक डालने के बाद इसे दोबारा से मैं 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक टमाटर हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब टमाटर देखें हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें। तो इसमें हमने पानी डाल देना। आप गोश्त की क्वालिटी के हिसाब से पानी डालें। मैंने इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाला। पानी डाल के गैस की आंच को आपने एकदम धीमा करके इसे कम से कम 30 मिनट के लिए पकने के लिए गैस पे छोड़ देना है, धीमी आंच पे। अब 30 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोल लिया। आप देख रहे होंगे कि गोश्त में अभी भी पानी है। हमने गोश्त को 60 से 70% पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। अब इसके बाद इसमें मैंने 3 प्याज को स्लाइस में काट के डाल दिया है, मीडियम साइज़ के, और साबित लाल मिर्च आप डाल दें कम से कम 8 से 10, या आपको जितना तेज़ पसंद है। अब प्याज और मिर्चों को डालने के बाद इसमें आपने 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी डालना है, ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मैं दोबारा से इसे कवर कर दूँगी कम से कम 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब 20 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल लेना। अगर इस स्टेज पे आपको ऐसा लगे कि गोश्त नहीं गला है तो थोड़ा सा आप इसे और गला लें, लेकिन अभी इसकी भुनाई करेंगे हम थोड़ा, तो गोश्त आसानी से गल जाएगा। आपने इसे अच्छी तरीके से तेज़ आंच कर देना है, मीडियम आंच पे इसको अच्छे से भूनना है जब तक ऑयल इस तरीके से रिलीज़ नहीं हो जाता। अब ये देखें प्याज सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी, टमाटर सब अच्छे से गल के पेस्ट बन चुका है। हमने इतना ही इसकी मीडियम आंच पे भुनाई करना है। अब आप देख रहे हो कि बहुत अच्छे से ऑयल नज़र आ रहा है, तो गैस की आंच को मैंने धीमा कर दिया है और इसमें मैंने 5 खाने वाला चम्मच दही डाल दिया है।
दही फ्रेश हो, खट्टी ना हो। दही को फेंट के डालें और दही डालते वक्त आपने गैस की आंच को धीमा ही करना है, क्योंकि दही अक्सर फट जाती है तो ग्रेवी का टेक्सचर ख़राब दिखता है। अब इसे धीमी आंच पे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक मैंने पका लिया, जब तक दही मसालों के साथ अच्छे से पकने नहीं लगती। इसके बाद ढक्कन को मैंने दोबारा से खोल के गैस की आंच को मीडियम करके इसे अच्छे से भून लिया है। दही का पानी जब खुश्क हो जाए तो इसमें आपने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें और हरे धनिए से गार्निश करके इसे गरम गरम सर्व करें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद आप इसे ज़्यादा नहीं पकाएं और इसे गरम गरम पराठे के साथ, चपाती के साथ या राइस के साथ खाएं। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि कितने अच्छे से मटन गला है। अगर आप बकरे के गोश्त की जगह बीफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गोश्त गलाते वक्त पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लें। अब ये देखें गोश्त कितने अच्छे से गला है और ये टूट के बिखरा भी नहीं तो अक्सर गोश्त या तो सख्त रह जाता है या तो बहुत ज़्यादा फूट जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने मटन की रेसिपी को तैयार करें। रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कर दें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आसान सी रेसिपी जानने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।